द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित होने वाला, ऐसे में ये जो तैयारियां हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय की हो, चाहे वो प्रशासन की हो, चाहे वो पुलिस की हो, बेहतरीन तरीके से, और ये मैं साथी से चाहूँगा दिखाएंगे कि अच्छा खासा लोगों को बैठाने की तैयारियां की गई हैं यहाँ पे। सर, कैसी तैयारियां चल रही हैं, और ऐसे में जिस तरीके से अभी हाल ही में राज्यपाल जी का अपरिहार्य कारणों से आना स्थगित हुआ है, तैयारियां कैसी हैं? और अब चूँकि राज्यपाल जी नहीं आ रहे हैं और मंत्री जी नहीं आ रहे, तो ऐसे में जो तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके का कार्यक्रम की रूपरेखा होगी? जी देखिए, निश्चित तौर पर महामहिम हमारे सर्वोच्च नेतृत्व उन्हीं के अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं, तो थोड़ा उत्साह हम लोग का ज़रा सा धूमिल हुआ कि माननीय अगर महामहिम की उपस्थिति में ये सारा कार्यक्रम होता तो हमारे इस विश्वविद्यालय परिवार की गरिमा और उसका उत्साह कई गुना बढ़ जाता। लेकिन कुछ बहुत ही अपरिहार्य कारणों से महामहिम और माननीय मंत्री जी का आगमन नहीं हो रहा है, तो हम चूँकि ये सबसे बड़ा उत्सव है हमारे इस पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय परिवार का, तो हम इसको पूर्ण उत्साह और पूर्ण गरिमा से हमने इसको मनाने का निश्चय किया है, और ऐसा निर्देश भी हमें महामहिम से प्राप्त हो गया है। तो ये है कि तैयारियां आप देख सकते हैं, लगभग 95% तैयारियां हमारी इसकी संपन्न हो चुकी हैं। थोड़ा बहुत जो कार्य साउंड सिस्टम वगैरह का है वो भी बचा है, वो भी संपन्न हो जाएगा। और क्या विशेष कार्यक्रम होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि दीक्षांत समारोह में और बहुत सारे आयोजन होते हैं, किस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत होती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो हमारी शोभा यात्रा रहेगी वो एकदम परंपरागत भारतीय जो अनुष्ठान होते हैं स्वस्ति वाचन के साथ होते हुए बटुक लोग आगे उसको लीड करेंगे पूरी यात्रा को, और हम लोग उसके पीछे रहेंगे, और इस तरह से करते हुए हम स्टेज पर यहाँ जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर हमारे यहाँ राष्ट्रगान, पहली चीज़ हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे सब लोग। राष्ट्रगान के पश्चात सरस्वती जी की वहाँ पर हम दीप प्रज्वलन करेंगे, उस वक़्त भी स्वस्ति वाचन होता रहेगा, और उसके पश्चात फिर जो हमारा औपचारिक कार्यक्रम है, एक्चुअली ये जो प्रोटोकॉल होता है दीक्षांत समारोह का, वो उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, तो हम उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं डाल सकते हैं बीच में। वो उपाधि वितरण और जो हमारे आए हैं चीफ गेस्ट, उनका उद्बोधन। अच्छा सर, चूँकि राज्यपाल जी के स्थान पर कौन आपके चीफ गेस्ट आ रहे हैं? हमारे जितने भी जी, राज्यपाल जी के स्थान पर कोई नहीं आ सकता है। वो जो हमारा स्टैट्यूट में एक्ट है वो ये कहता है कि या तो कुलाधिपति या उनके प्रतिनिधि के रूप में कुलपति। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में बहुत ही हम्बली मैं उनकी एब्सेंस में सारे कार्यों को संचालित करूंगा, और जो चीफ गेस्ट हमारे हैं वो पूर्व में भी यही चीफ गेस्ट थे और अब भी वही चीफ गेस्ट रहेंगे। प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि जी त्रिपाठी जो IGNTU के वाइस चांसलर हैं, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। सर, उनके अलावा और कोई विशेष स्कॉलर आने वाले हैं बच्चों के बीच? जी, उनके अलावा हमारा अपना परिवार रहेगा, हमारे कुछ माननीय जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो रहेंगे, हमारे यहाँ के डीन्स रहेंगे, सारे हमारे यहाँ के सारे हेड्स रहेंगे, सारा फैकल्टी रहेगी। जिन बच्चों को उपाधियाँ दी जा रही हैं उनके पेरेंट्स के लिए यहाँ हमने व्यवस्था कर रखी है। हमारे अपने शहर के सभी गणमान्य लोगों को हमने आमंत्रित किया है। सर, इस बार की कुछ खास तैयारियाँ हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद पिछले वर्ष हुआ था, उसके बाद ये वर्ष है, तो इस बार जो देखा जा रहा है बहुत अद्भुत तरीके से तैयारी। कितने दिन की तैयारियां हैं ये हम लोग विगत लगभग 1 महीने से इस पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, जिससे कि आयोजन एकदम फ्लॉलेस हो जाए, और उसके लिए हमारे सभी प्राध्यापक और हमारे बच्चे बहुत साधुवाद के पात्र हैं। हमारी अपनी थीम जनजातीय, जिस अंचल में हम अवस्थित हैं उन जनजातीय बंधुओं को हाईलाइट करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेज हमने बनाया है, बिल्कुल अपने साथी के साथ चाहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे पीछे का दृश्य जो है, पीछे का नज़ारा जो है, हमारा स्टेज है, आप इसको देखें, ये जनजातीय आर्ट से ओतप्रोत है, और इधर भी आप देख सकते हैं। बेटे, आप लोग थोड़ा सा बगल हो जाएंगे तो ये कैमरे से ये दिखा सकेंगे इसको। जी, आप ये देखिए कि ये सब जनजातीय बंधुओं के से
बिल्कुल है, बिल्कुल यही हमारी थीम है। और जो हमें ऐसा लगता है कि जो भी अभिभाषण यहाँ पर होंगे उसमें भी ये चीज़ परिलक्षित होगी। सर चूँकि ये बड़ा गरिमामय कार्यक्रम होता है, ऐसे में कोई और पॉलिटिकली या कोई लीडर के आने की संभावना है, कोई खबर है, कोई मंत्री आ रहे हैं? नहीं जी, हमने 2 जो हमारे गणमान्य थे, महामहिम राज्यपाल महोदय और उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, इन दोनों को आमंत्रित किया था और कार्ड भी उस आशय के छप गए थे। कल तक उनका कार्यक्रम निश्चित था, किन्हीं बहुत ही अपरिहार्य कारणों से ये नहीं संभव हो पाया है। तो इस वजह से हमने अन्य किसी को तात्कालिक निमंत्रित करना उचित नहीं होता, वो उनकी भी गरिमा के विरुद्ध होता और हमारे लिए भी ये उचित नहीं होता, तो इसलिए और किसी को नहीं किया है। बिल्कुल, थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। ऑल द बेस्ट इस पूरे कार्यक्रम के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे जो इस शहर के गणमान्य नागरिक हैं, सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय के इस अभूतपूर्व उत्सव में आप सब उपस्थित हों। आपकी उपस्थिति ही इसको गरिमामयी बनाएगी और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन होगा। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, भले ही राज्यपाल ना आए लेकिन ये कार्यक्रम गरिमामय तरीके से होने जा रहा है। पूरी तैयारियों के साथ आपको बता दें कि बीते 1 महीने से ये लगातार तैयारियां चल रही थी और जिस तरीके से ये दूसरा दीक्षांत समारोह है पंडित शंभूनाथ विश्वविद्यालय शहडोल में, और डीन हमारे कुलपति जी से जिस तरीके की बात हो रही थी कि किसी भी आयोजन में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। अपरिहार्य कारणों से राज्यपाल जी का आना स्थगित हुआ है, लेकिन कार्यक्रम में किसी भी तरीके से कोई परिवर्तन नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि माननीय राज्यपाल जी की कमी ज़रूर खलेगी, लेकिन किन्हीं कारणवश उनका आना नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस बीच उनका नेतृत्व वो खुद करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अलग अलग तरीके से यहाँ पे VPIs और ये पत्रकारों के लिए विशेष तौर पर ये चीज़ें बनाई है, विद्यार्थियों के लिए है। तो ये प्रांगण जो है विशेष रूप से तैयारियाँ की गई है यहाँ पे, और ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा ये ड्रोन है, आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी तैयारियाँ हैं इस पूरे आयोजन को लेकर। और चूँकि यहाँ पे ये पंडित SN शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल का द्वितीय दीक्षांत समारोह यानी 18 दिसंबर 2022 को होने वाला है, ऐसे में जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से यहाँ पे हैं और कई ऐसे बेहतरीन आयोजन भी होने वाले हैं इस तैयारियों के दौरान। विश्वविद्यालय का ये द्वितीय दीक्षांत समारोह है और दीक्षांत समारोह वस्तुतः एक बहुत बड़ा उत्सव होता है स्टूडेंट्स का। इसमें हमारे यहाँ के जो डिग्री होल्डर्स होते हैं UG और PG के, उनको डिग्रीज़ प्रदान की जाती हैं। हर क्लास के जो टॉपर्स हैं उनको हम लोग गोल्ड मेडल देते हैं। इस बार हमारे यहाँ लगभग मंच से 125 स्टूडेंट्स को डिग्रीज़ दी जाएंगी और 31 स्टूडेंट्स को हम लोग गोल्ड मेडल देंगे। हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्यपाल जी का आना अपरिहार्य कारणों से स्थगित हुआ, ऐसे में किसी तरीके से जो कल की गतिविधियां हैं, कल का जो आयोजन है, कल का कार्यक्रम, क्या उसमें भी किसी भी तरीके कोई परिवर्तन? कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। हम लोग पूरे उत्साह से महामहिम राज्यपाल महोदय का इंतज़ार कर रहे थे। तैयारियां हम लोगों ने उसी हिसाब से की थी। थोड़ी सी हम लोगों को निराशा है, फिर भी हम लोगों की स्टूडेंट्स को देखते हुए हम लोग उत्साहित हैं और तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सर, कल का कार्यक्रम कितने बजे से शुरू हो रहा है और कितने बजे तक चलेगा? कल हमारा कार्यक्रम 11 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम ये चाहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स या आमंत्रित सदस्य यहाँ पर आकर 10:30 तक अपने स्थान ग्रहण कर लें। 11 बजे से हमारी शोभा यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और 12:11 पर हमारा कार्यक्रम पूरा होगा। बिल्कुल, तो भले ही राज्यपाल जी ना आ रहे हों लेकिन तैयारियों में किसी तरीके से कोई कमी नहीं, क्योंकि ये ज़रूर है कि निराशा जरूर है यूनिवर्सिटी में, लेकिन बच्चों के उत्साह को देखते हुए कल का कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज में होने वाला है। सर, कैसी तैयारियां हैं इस पूरे आयोजन को लेकर? कल यहाँ पर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह है जो आयोजित किया जा रहा है। इसमें 11 बजे से लेकर के 12:15 तक कार्यक्रम है। 10 बजे से अपनी पुलिस व्यवस्था यहाँ लगा दी जाएगी, चूँकि ये काफ़ी बड़ा आयोजन है, छात्रों का आयोजन है। इसमें पुलिस काफ़ी अपनी संवेदनशीलता से ड्यूटी लगा करके और यहाँ ड्यूटी की जाएगी। सर, चूँकि राज्यपाल जी का आना था और किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उनका आना स्थगित हुआ, ऐसे में जो कुछ विशेष बलों की भी ज़रूरत रही होगी तो वो भी कैंसिल हुआ या उसी लिहाजे से, सुरक्षात्मक लिहाजे से पुलिस बल यहाँ पे मौजूद रहेगी? नहीं, पुलिस बल अपना लोकल स्तर पे जो है उसी में से ड्यूटी लगाई जाएगी। बाहर से बल अभी आया भी नहीं था और चूँकि कार्यक्रम
एकदम से फाइनल नहीं हुआ था, तो जो अपने लोकल स्तर पे बल है उसी में ड्यूटी लगा हुई। बिल्कुल। तो पूरे जैसे तैयारियां थी वैसे ही तैयारियां नहीं। हमारे साथ टीआई साहब, मैं चाहूँगा चलते चलें अपन। टीआई साहब अनिल पटेल जी मौजूद हैं। चूँकि अभी अमूमन जिस तरीके से युवाओं में आक्रोश है, खासा कुछ छोटे मोटे घटनाएं होती रहते, ऐसे में यूनिवर्सिटी का एक कल का बड़ा आयोजन पुलिस के लिहाजे से, सुरक्षा के लिहाजे से और कितनी संवेदनशीलता के साथ ये कार्यक्रम हो जाए, कैसी विशेष तैयारियाँ आपकी व्यक्तिगत रूप पर चल रही है, क्योंकि आपके थाना क्षेत्र अंतर्गत ये आयोजन होने वाला है? निश्चित रूप से जो ये दीक्षांत समारोह था, ये बड़ा समारोह होता है। इसमें जितने भी फैकल्टी रहती है उसके सब जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनको भी प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं और पीएचडी उनको डिग्री अवार्ड की जाती है। और माननीय महामहिम के ना आने के कारण जो है तो निश्चित रूप से कार्यक्रम तो होगा, और जो जिस बृहत रूप से कार्यक्रम होना था उस तरीके से ना होकर के लेकिन कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इसके लिए पूरी पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से हमारे सीएसपी महोदय के द्वारा लगाई जाएगी, और जैसा निर्देश प्राप्त होगा उस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे लगा करके और इसको कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। शंभुनाथ विश्वविद्यालय से मेरे साथी सुनील साहू के साथ प्रकाश मोहन।